आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था कॉलेज रायभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे साथियों, देखिए मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 या 12.2 पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास की। तो प्यारे साथियों, नए सिलेबस के अनुसार जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, वो आपके लिए वेरी मोस्ट है और प्यारे साथियों सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सिलेबस के अनुसार होगा। सिलेबस से हटकर मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा प्यारे साथियों, ये ध्यान रहे आपको। तो देखिए, मैंने कल आपको कई क्वेश्चन बताए थे, इसी क्रम में मैंने 8 क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी ही क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है और किस प्रकार से है देख लीजिए। एक छतरी में 8 ताने हैं, कोई छाता दे रखा है प्यारे साथियों, कोई छाता दे रखा है और उसमें 8 ताने दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 8 ताने दी गई हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 8 ताने दी गई हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए प्यारे साथियों, जो छतरी है उसकी जो त्रिज्या दे रखी है प्यारे साथियों, वो 45 दे रखी है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट दे रखा है 45 दे रखा है प्यारे साथियों। और कितने तान है इसमें प्यारे साथियों? छतरी में 8 ताने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये पूछ रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। प्यारे साथियों, एक छतरी दे रखी थी, एक छतरी दे रखी थी जिसकी त्रिज्या 45 है और प्यारे साथियों इसका कोण मुझे पता नहीं है, मैं निकालूंगा। और हमसे पूछ रहा है दो क्रमागत तानों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरा कहने का मतलब प्यारे साथियों ये ज्ञात करना है कि ये दो तान हो गई कंटिन्यूअस, लगातार दो आपकी ताने हो गई और इनके बीच का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं थीटा ज्ञात करूंगा। तो देखिए किस प्रकार से थीटा ज्ञात करूंगा मैं। तो मुझे त्रिज्या तो पता है कि 45 दे रखी है, तो कोण भी देख लेते हैं क्या होगा। तो प्यारे साथियों, अगर मैं एक राउंड घूमूं तो कितना घूमूंगा? 360। यानी वृत्त का एक राउंड घूमूंगा तो मैं कितना घूमूंगा प्यारे साथियों? 360 घूमूंगा। और मुझे पता है कि 8 डिब्बे ये बनाए गए हैं। तान कितनी थी? 8। तो 8 स्थान हो गए इसमें। प्यारे साथियों, इसी से काटेंगे। अगर मैं इसको 8 से काटूं प्यारे साथियों, तो ये 45 बार कटेगा। 8 का भाग अगर मैं 36 360 में दूं तो 45 बार जाएगा। देख लेते हैं किस प्रकार से। मैं 4 से इसको काटूं तो 2 बार कटेगा और इसको काटूं प्यारे साथियों तो 90 बार कटेगा। और 2 से फिर मैं 90 को काटूं तो 45 रह जाए। तो जो एंगल बन रहा है आपका दो तारों के बीच में वो 45 है और त्रिज्या भी प्यारे साथियों 45 है। तो अब हमको इसके दो तानों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से। तो ये त्रिज्य खंड बन गया। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। 22/7 रख दी। आर की वैल्यू प्यारे साथियों यहां पर 45 है, गुणा 45 हो गया। और प्यारे साथियों यहाँ थीटा की वैल्यू भी आपको 45 ही रखनी है। अब नीचे 360 दिया है, 360 रख लिया। 45 से मैं इसको काटू प्यारे साथियों 8 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा प्यारे साथियों। और मैं अगर 8 को प्यारे साथियों 2 से काटू तो 4 बार कटेगा और ये कटेगा 11 बार। 11 गुणा 45 गुणा 45 करना है। तो प्यारे साथियों ट्रिक सीख लिए। 45 गुणा 45 की ट्रिक क्या होती है? पीछे की संख्या बराबर, सॉरी 5 का अंक है तो 25 हो गया। आगे की संख्या सेम है तो किसी एक में एक जोड़ करके दूसरी वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 दोनों समान है, एक जैसी है, तो 4 में एक जोड़ दिए, दूसरी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंजे
20 हो जाएगी प्यारे साथियों। 4 और 1 5, 4 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 45 गुणा 45 की वैल्यू निकाल चुके हैं। कितनी? 2025 बट्टे में चल रहा है 4। अब प्यारे साथियों गुणा कर लीजिए। 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 27 की 7 हासिल 2। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 पूरे, और यहाँ 11 दूनी 22 बट्टे में 4। प्यारे साथियों यही तानों के बीच का क्षेत्रफल है। ठीक है, नोट करिए और आगे चलते हैं किस प्रकार से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और देखते हैं अगला क्वेश्चन इससे कौन सा है, किस प्रकार से है। देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए पहले, सॉरी 12 नहीं 11 देखते हैं। किसी कार के दो वाइपर परस्पर किसी आश्रित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है। प्यारे साथियों ये मैंने मान लिया कि ये कार का शीशा है और यहाँ पर दो वाइपर लगे हुए हैं। एक वाइपर ये लगा हुआ है इस तरह से, और एक वाइपर यहाँ पे ये लगा हुआ है इस प्रकार से, और कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटते ये। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो वाइपर की लंबाई है, वाइपर की जो लंबाई है 25 सेमी है, और प्यारे साथियों ये वाइपर है वो 115 अंश घूम सकता है प्यारे साथियों। तब ये कह रहा है पत्तियों की फुहार से कितना क्षेत्रफल साफ होगा। पूछ क्या रहा है? पत्तियों की फुहार से, बुहार से साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल। तो देखिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। तो देखिए ये कार का शीशा है और कार के शीशे में ये यहाँ पर वाइपर लगे हुए हैं, दो वाइपर लगे हैं, क्रमांक 2 वाइपर लगे हुए हैं, और प्रत्येक की जो लंबाई है, त्रिज्या है उसकी, जो ये वाली जो वाइपर की जो लंबाई है वो 25 सेमी है, और यहाँ पर भी 25 सेमी है। ठीक है, अब ये जो वाइपर यूं घूम रहा है तो कितना घूम सकता है? कम से कम 115 डिग्री घूम सकता है, केवल और केवल 115 डिग्री घूम सकता है, इससे ज्यादा नहीं घूम सकता। ठीक है प्यारे साथियों, दोनों ही वाइपर इस प्रकार से घूम सकते हैं। तो कितना क्षेत्रफल तय करेंगे प्यारे साथियों? तो देख लेते हैं। वाइपर क्या है? त्रिज्यखंड बना रहा है प्यारे साथियों। 115 कौन है? त्रिज्यखंड होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर सीधा बटे 360। और प्यारे साथियों ये कितने हैं? ये संख्या में 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है? इसमें दे तो नहीं रखी है प्यारे साथियों, चलो इसमें नहीं दे रखी है तो यहाँ पर 22/7 रख देते हैं। जो क्वेश्चन में दी हो वो लिखो, अन्यथा मत लिखो। यहां देखिए आर की वैल्यू 25 2 बार लिखनी है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। थीटा 115 लिखना है प्यारे साथ, और यहां पर 360 लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 5 से इसको मैं काटूं तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, और 5 से मैं प्यारे साथियों इसको काटूं तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। प्यारे साथियों इसको मैं काटूं 2 से, कितनी बार कटेगा? 36 बार कटेगा। इससे मैं 2 से काटूं 11 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा प्यारे साथियों? 18 बार कटेगा। अब देखिए क्या करना है, 11 का गुणा 23 में करेंगे प्यारे साथियों, और फिर यहां पे करेंगे 625 में, 25 गुणा 25 बट्टे नीचे बच रहा है 18, 7 गुणा 18। तो देखिए प्यारे साथियों सबसे पहले क्या करते हैं, 25 गुणा 25 कर लेते हैं। तो 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, बट्टे में 18
सत्ते 126 होते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों, 23 पंजे 115, हासिल बची 11। 23 दूनी 46, 46 और 11 दे उड़ देते, कितने हो गए 7, और ये 5, 7 हो गए। बचे कितने प्यारे साथियों, 5 बचे। और 23 छक्के कितने होते हैं प्यारे साथियों, 115, और यहां पर 23 जोड़ लेते हैं, कितने हो जाएंगे 8 3 138, और इसमें 5 और जोड़ लेंगे प्यारे साथियों, कितने हो जाएंगे 143 हो जाएंगे। 143 में प्यारे साथियों 3 आ जाएगी, हासिल बचेगी 4। 4 क्या 14 ही लिख दीजिए पूरा पूरा, सॉरी। अब 11 का मल्टीप्लाई और करना है, बट्टे में 126 चल रहा है, तो देखिए 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 5, 1177 और 5 मेरे प्यारे साथियों 82, 82 की हासिल बचेगी 8, 11 तिया 33, 33 और 8 41 की 8 हासिल, सॉरी 1 हासिल बचेगी 4, 4 11 चौका 44 और 4 48 की 8 हासिल बचेगी 4, 11 4 15, बट्टे में 126। और यही प्यारे साथियों आपके इन वाइपरों का आंसर होगा। ठीक है प्यारे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए और मोस्ट क्वेश्चन को आप करते रहिए, आगे से नोट करिए, आगे और चलते हैं किस प्रकार से। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से दिया हुआ है देखते हैं। जहाज को समुद्र के जलस्तर से नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले त्रिज्यखंड में इतने किलोमीटर दूरी तक लाल रंग प्रकाश भेजता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहां चेतावनी भेजी जा सके। पाई की वैल्यू प्यारे साथियों यहां पर 3.14 फुट करनी है, और यहां पर इस प्रकार से लाइट दे रखी है, इस प्रकार से लाइट दे रखी है। तो इसकी जो लंबाई दे रखी है इस लाइट की, जहां तक जो जा रही है वो प्यारे साथियों 16.5 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक ये इसकी लंबाई जा सकती है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है प्यारे साथियों वो 80 अंश का बन रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, ये जहाज पानी में चल रहा है, चेतावनी देने के लिए, चेतावनी देने के लिए ये प्रकाश फेंक रहा है, और प्रकाश जो है प्यारे साथियों जिसकी जो लंबाई है, लेंथ है, जो जा रही है, जितनी दूरी तक जा रहा है प्रकाश, उसकी लंबाई है 16.5 किलोमीटर, और जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है प्यारे साथियों, थीटा बराबर 80 वर्ष बन रहा है। तो प्यारे साथियों समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां प्रकाश पहुंच रहा है। जहां प्रकाश पहुंच रहा है, ठीक है। तो वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लग गया। तो वैल्यू रखते हैं इसकी प्यारे साथियों, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 16.5 गुणा 16.5, और थीटा की वैल्यू प्यारे साथियों 80 बट्टे में 360। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाई, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ाई। अब देखिए जीरो से जीरो गई, ठीक है, जीरो से जीरो गई। अब मैं 8 से प्यारे साथियों 360 को काटूं तो कितनी बार कटेगा, 45 बार कटेगा, यानी कि 450 आ गया है। अब प्यारे साथियों यहां देखें तो 3.14, यहां पर देखें तो 165, यहां पर भी 165 प्यारे साथियों, यहां पर 450। 5 से काटे 5 या 15, बचेगा 1, 5 या 15, 5 से इसको काटे 5 नाम 45, 3 से काटे 11 बार, और 3 से काटे कितनी बार कटेगा प्यारे साथियों, 3 से काटेंगे तो 30 बार। प्यारे साथियों इसको काटो, ये 5 से काटेंगे 33 बार कटेगा, और इसे 5 से काटेंगे तो प्यारे साथियों 6 बार कटेगा।
प्यारे साथियों यहाँ पर इसको मैं 3 से काटूं तो ये 2 बार कटेगा, 3 से इसको काटूं तो 11 बार कटेगा। अब रह क्या गया, अब रह गया है 3.14 मल्टीप्लाई बाई 11 गुणा 11 और बट्टे में 2। इससे मैं इसको काटूं तो कितने बार कटेगा, 157 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है प्यारे साथियों, कैलकुलेशन में कोई कमी हो तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं, वैसे मैंने कमी की नहीं है, फिर भी अगर कोई कहीं गलती है तो देख सकते हैं। 11 से 77 की 7 हासिल 7 बचेगी प्यारे साथियों। 11 पन्ना 55, 55 और 7 62 हो गए। यहाँ पर 62 की 6 हासिल बचेगी। 11 1 11, 11 और 6 17 हासिल, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब एक बार और 11 का मल्टीप्लाई, 11 से 77 हासिल 7, 11 दूनी 22 और 7 29 के हासिल बचे 2। 11 से 77 और 2 79 हासिल बची 7, 11 और 7 18। प्यारे साथियों यहाँ लग जाएगा इसका पॉइंट और यह आपका क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, रेगुलर बने रहिए मेरे साथ, इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। आस्था क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इन्हीं वीडियो के साथ, नए फॉर्मूलों के साथ, नए सूत्रों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आस्था क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लासेस रायबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए दोबारा से पुनः दूसरा पार्ट कह सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधी क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें 12.3 का दूसरा क्वेश्चन है ये। तो प्यारे साथियों, अगर आज मैं देखूं तो प्यारे साथियों एनसीईआरटी से बहुत से सवाल प्यारे साथियों पेपर में से हट चुके हैं, बुक में से हट चुके हैं, परंतु फिर भी बुक में ये करेक्शन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी कोई बुक में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आप बुक देखते हैं तो प्यारे साथियों उसमें बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत से नहीं मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रखे हैं और किताब से भी, और मैं उन क्वेश्चनों को आपको करा रहा हूं। प्यारे साथियों मेरी तरफ से ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप इन्हें ध्यान से देखें और आगे करते चले प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन मैंने कराया है और कोई नहीं कराया है तो वो बोर्ड का क्वेश्चन नहीं होगा प्यारे साथियों। इस एक्सरसाइज में मैं नहीं करा रहा हूं, उसका मतलब बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं करा नहीं रहा। और भी क्वेश्चन बचेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं करा भी दूंगा, उसमें आपको मैं टाल दूंगा कि ये मेरा वीडियो अगला है और इसमें मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, तो इससे अगला क्वेश्चन ये है। तो प्यारे साथियों इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.3 का किस प्रकार से है, देखिए जरा। ये एक रिंग दे रखा है जिसमें ये त्रिज्यखंड बना रखा है, जिस पर थीटा कोण जो दिया हुआ है प्यारे साथियों 40 अंश दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 अंश दे रखा है। और इसमें प्यारे साथियों बड़ी जो त्रिज्या दे रखी है, जो कह सकते हैं कैपिटल आर, वो 14 है, और स्मॉल आर जो है वो प्यारे साथियों आपकी 7 cm दे रखी है। कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, 7 cm दे रखी है, और बड़ी वाली जो दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मोरे प्यारे साथियों मुझसे ये पूछ रहा है कि प्यारे साथियों मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए जो रंग रहा है। प्यारे साथियों मैंने ज्यादा रंग दिया, इसके लिए सॉरी। ये जो क्षेत्रफल है ना यहाँ पे ये वाला, ये क्षेत्रफल रंगना है केवल ये वाला। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो रंगा हुआ क्षेत्रफल है चौखाने वाला, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। तो आइए प्यारे साथियों देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो प्यारे साथियों अगर ये देखा जाए तो एक रिंग है, क्या है ये, वलय है, वलय। लेकिन यहाँ पे जब थीटा बराबर 40 अंश दे दिया तो त्रिज्यखंड दे दिया। अब त्रिज्यखंड दे दिया तो अब इसको त्रिज्यखंड के हिसाब से करेंगे। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, करना वही है जो करते आए हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, थीटा बटे 360
और प्यारे साथियों कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और साथ में इसके मैं लिख दूंगा पाई। क्या लिख दूंगा? पाई। तो प्यारे साथियों ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए यहां पर ये 40 दिया है बट्टे में 360, इस पाई को आगे लिख दो, अच्छा लगेगा। आर की वैल्यू मुझे कैपिटल आर की वैल्यू 14 रखनी है और छोटे आर की वैल्यू 7 रखनी है। यहां देखें तो 0 से 0 गई, अगर मैं 4 से इसको काटूं प्यारे साथियों तो 1/9 रह जाएंगे। यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 है। यहां पर एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में प्लस सूत्र में और एक में माइनस। तो प्यारे साथियों देखें तो यहाँ पर 14 + 7 हो जाएंगे एक बार, और एक बार यहाँ पर 14 माइनस के 7। यहाँ पर तो देखें 1/9, यहाँ पर 22/7, यहाँ पर देखें तो 21, और यहाँ पर देखें तो 7। 7 से 7 चले गए, 21 को मैं अगर मैं 3 से काटूं तो प्यारे साथियों 3 बार कटेगा, और ये प्यारे साथियों 3 बार कटेगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा, 22 गुणा 3 बट्टे में कितना, सॉरी हाँ मैं सॉरी गलती से 7 आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो 22 गुणा 7 बट्टे में 3, 22 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो 22 सत्ते 154 होते प्यारे साथियों, बट्टे में 3 चल रहा है यहाँ पर सेमी स्क्वायर। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे साथियों 154/3 होगा। ठीक है प्यारे साथियों, इसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। देखिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13, ये जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं ये राजीव प्रकाशन से देखे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसे मैं करा रहा हूं। तो देखिए किस प्रकार से है। एक आकृति देख रखी है चतुर्थांश, एक चतुर्थांश टाइप से एक वृत्त का जो चौथा भाग दे रखा है, यानी कि चतुर्थांश दे रखा है, और यहां पर इनका एक वर्ग दे रखा है, ये वर्ग दिया हुआ है साथियों। तो मुझे यहां पर ये रंगा हुआ क्षेत्रफल मिला। देखिए ये रंगा हुआ क्षेत्रफल है, वो मुझे मेरे प्यारे साथियों इसी का क्षेत्रफल चाहिए जो रंगा हुआ है। मुझे प्यारे साथियों छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल चाहिए, शेडेड एरिया ही चाहिए। प्यारे साथियों ये O है, ये A है, ये P है, ये B है, और ये Q है, और ये C है। यहां पर OA की बात करूं प्यारे साथियों तो 20 दे रखी है। कितनी दे रखी है? OA की बात करूं तो 20 दे रखी है प्यारे साथियों, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर ये 20 हो गई तो यहाँ पर भी ये 20 होगी, क्योंकि प्यारे साथियों ये वर्ग है। क्या है? ये वर्ग। तो त्रिज्य खंड में वर्ग बना हुआ है प्यारे साथियों, त्रिज्य खंड में वर्ग बना हुआ है। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे यहाँ पर, इसे देखिए कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। तो पहले देखते हैं थीटा बराबर 90। अब यहां पर मैं देखूं वर्ग का क्षेत्रफल देखूं तो कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल प्यारे साथियों भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी दे रखी है? 20, तो 20 का वर्ग कर देंगे। तो 20 का वर्ग होगा प्यारे साथियों 400, क्योंकि 20 गुणा 20 लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्या लिख सकते हैं? 20 गुणा 20। तो 20 गुणा 20 कितने होते हैं? 400 होते हैं, सेमी स्क्वायर। अब देखिए ये आपकी भुजा दे रखी थी 20, यहाँ भी 20 दे रखी थी। मुझे इस त्रिज्य खंड की त्रिज्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस वर्ग का विकर्ण निकाल लूंगा। वैसे वर्ग का विकर्ण निकालूंगा। देखिए वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा, वर्ग का विकर्ण कर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। प्यारे साथियों मैं देखूं तो कर्ण हमारा OB है, तो OB का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है OC, तो OC का वर्ग
और यहाँ पर आधार कितने दिया, OA, तो OA का वर्ग। यहाँ पर देखें तो OC हमारा 20 है तो 20 का वर्ग हो जाएगा, और OB भी हमारा 20 है तो 20 का वर्ग हो जाएगा। OB की बात करूं, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का वर्ग 400, और इस 20 का वर्ग भी 400। यहाँ पर OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब OB का वर्ग मैंने क्या किया, वर्ग हटा दिया, उस पर उधर लगा दिया है तो रूट 800 हो जाएगी, पैसे 400 जुड़ के 800 हो जाएगा, रूट में 800 हो जाएंगे। अब मैं इसके फैक्टर करूं तो 20 गुणे 20 गुणा 2, एक जोड़ा 20 का बाहर निकलाएगा, रूट 2 भीतर रहेगा। तो प्यारे साथियों अगर मैं OB की बात करूं, OB प्यारे साथियों यहाँ त्रिज्या है त्रिज्यखंड की, वो कितनी निकली है, 20 रूट 2। क्या है ये, त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। तो अब देखिए मेरे प्यारे साथियों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करूंगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। पाई की जगह पर पाई रहने तो चलो, आर की जगह पर 20 रूट 2 गुणा 20 रूट 2, और थीटा की वैल्यू प्यारे साथियों 90 दे रखी है, बट्टे में 360। 90 से मैं इसको काटू प्यारे साथियों 4 बार कटेगा, रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, 2 से ये 2 बार चला जाएगा। यहाँ देखें तो देखिए 20 गुणा 20 400 होते हैं, और साथ में चल रही है पाई, बट्टे में चल रहा है 2, 2 से इसको काटेंगे 200 पाई आ जाएंगे। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्यारे साथियों 200 पाई में से 400 लेस हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। आप यहाँ पर 200 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर पाई -2 ले सकते हैं, यही प्यारे साथियों आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल लेंगे प्यारे साथियों। इसे नोट करिए और आगे चलते हैं किस पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना भूल गया, यहाँ पर पाई की वैल्यू प्यारे साथियों 3.14 दे रखी है, तो इसका मैं फाइनली आंसर निकाल देता हूँ। क्या निकलेगा देखिए, इससे आगे यहाँ देख लेते हैं क्या है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 200 तो यहाँ दिया ही था, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 3 1 4 माइनस के 2 मैं लिख दिया। प्यारे साथियों यहाँ पर 200 हो जाएंगे ये, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1.14 हो जाएगा, यानी कि 14। 2 जीरो से प्यारे साथियों यहाँ ये पॉइंट हट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 हो जाएंगे, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएंगे, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका जो आंसर है 228 वर्ग सेमी होगा। ठीक है, इससे स्वाद लीजिए और नोट करिए और आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है ये। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 13 था, लेकिन अगर मैं और बुक में देखता ये क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों दूसरा है। अब देखिए प्यारे साथियों इस प्रकार से एक त्रिज्यखंड दे रखा है जिसमें इस तरीके से ये दे रखे हैं। तो प्यारे साथियों मुझे ये पार्ट रखना है और इसी का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे साथियों इसका ही मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर ओ ए सी ये दे रखा है, और यहां पर ओ बी और डी यहां दे रखा है।
प्यारे साथी ये कोण 30 अंश का दे रखा है। यहाँ पर ये जो त्रिज्या दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की 7 दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक की 14 दे रखी है। प्यारे साथियों बस अभी जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था, पहला क्वेश्चन कराए थे इस वीडियो में, वही है ये क्वेश्चन। देखिए कैपिटल आर है 14, स्मॉल आर है 7 और यहाँ पर थीटा चेंज हो गया है 30। बाकी सेम है। मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालूंगा, डायरेक्ट नहीं निकालूंगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। इसको मैं देखूं तो इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा पर 360 होता है, लेकिन ये तब होता है जब ये इस तरह से नहीं पूछता, पूरे को पूछता। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे इसमें। अब बड़े के लिए मैं आर स्क्वायर रख दूंगा, छोटे के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लिख दूंगा। तो प्यारे साथियों छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालेंगे। यहाँ देखिए थीटा कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बटे में 360। देखिए थीटा की वैल्यू प्यारे साथियों यहाँ 30 दे रखी है और यहाँ पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई की वैल्यू प्यारे साथियों यहाँ पर 22/7 ही रख दीजिए। आर की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 14 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर और यहाँ पर 360। 0 से 0 काटिए, 3 से 12 बार काटिए प्यारे साथियों। अब यहाँ बचा 22/7, यहाँ एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा देते हैं। एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, नीचे चल रहा है प्यारे साथियों 12। अब देखें यहाँ पर 22/7, यहाँ देखें तो 21, यहाँ देखें तो 7/12। प्यारे साथियों 7 से 7 गई। अब देखिए 3 से इसको काटे तो 3 से कितनी बार कटेगा ये प्यारे साथियों, 3 से ये 7 बार कटेगा, 3 से ये 4 बार कटेगा। 4 को इसे 2 से काटे 2 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा। प्यारे साथियों यहाँ देखें तो यहाँ कितना आएगा, 11 × 7/2 2। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 11 से 70 आएगा /2। ठीक है, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर है। चाहो तो काट सकते हैं, कैसे, 2 × 6 बचेंगे आपके पास कितने, 1, 2 × 8 = 16.5। इतना सेमी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, नोट करिए और आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन नंबर जो था अपना, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, कौन सा था, 14। तो अगला देखिए किस प्रकार से ऐसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, या फिर एक त्रिज्यखंड दे रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको समकोण त्रिभुज बना दिया है। अब क्या करूं, यहाँ पर इसके ऊपर एक सर्किल दे रखा है। ठीक है, ये सर्किल दे रखा है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज की जो त्रिज्या दे रखी है प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज की त्रिज्या कहो या कहें कि त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है प्यारे साथियों वो 14 सेमी है। यहाँ पर ये 14 सेमी है और यहाँ पर ये भी 14 सेमी है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए ये तो प्यारे साथियों यहां से यहां तक देखा जाए तो ये त्रिज्यखंड बन गया, और मैं अगर इसकी बात करूं इसकी, ये तो ये प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज पर प्यारे साथियों ये सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल का मुझे
ये पार्ट फाइंड करना है कितना होगा। ये देखना है कितना होगा, ये देखना है मुझे। ये रंगा हुआ पार्ट है वो मुझे फाइंड करना है, ज्ञात करना है प्यारे साथियों कितना होगा। तो सबसे पहले मैं इस समकोण त्रिभुज के कर्ण को निकालूंगा प्यारे साथियों। तो यहां पर ए, ये बी और ये सी। प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज का कर्ण देखा कितना होगा। इस समकोण त्रिभुज के कर्ण को मानकर ही, कर्ण को त्रिज्या मानकर, इसकी हाफ एंगल को त्रिज्या मान करके हाफ, इसको ओ बी ओ मान दो। तो ओ और बी को या ओ सी को त्रिज्या मानकर ये वृत्त खींचेगा था अर्धवृत्त। इसका इस तो में छायांकित भाग क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर मुझे कर्ण निकालूंगा तो बीसी का वर्ग बराबर, यानी कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण जो है वो बीसी है, तो बीसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और यहाँ पर ए सी का वर्ग। प्यारे साथियों यहाँ बीसी का वर्ग हो गया, यहाँ ए बी आपका 14 दिया हुआ है और यहाँ पर ये भी 14 दिया हुआ है। बीसी का वर्ग यहाँ देखें तो ये दो डबल हो गए, तो इसलिए इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 14 का वर्ग। बीसी निकालू प्यारे साथियों तो रूट में 2 गुणा 14 का वर्ग, 14 बाहर आ जाएगी, रूट 2 भीतर बचेगी। ये सेमी आपका बीसी निकल आएगा। अब प्यारे साथियों यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये 14 का आधा हो जाएगा, यानी कि 7 रूट 2 और यहाँ पर भी 7 रूट 2। यहाँ पर ये त्रिज्या हो गई, यहाँ पर ये कितनी हो गई 7 रूट 2 सेमी त्रिज्या यहाँ हो गई और 7 रूट 2 सेमी त्रिज्या यहाँ हो गई। अब मेरे प्यारे साथियों इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले क्या होगा। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 14 गुणा 14 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू प्यारे साथियों 90 और यहाँ पर 360। प्यारे साथियों यहां से ये कट गया 4 बार और 7 से कट गया ये 2 बार, 2 से ये कट गया 2 बार, इसे 2 से कट गया ये 11 बार। प्यारे साथियों देखिए क्या बचेगा, 11 चौका 44 की 4 हासिल बचेगी, 4 11 4 15। प्यारे साथियों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया 154 आ गया। अब प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 लंब गुणा आधार। तो प्यारे साथियों 1/2 लंब है 14, आधार है 14, इससे कट गया 7 बार, 14 सत्ते 98, इसका वर्ग हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सर्किल का जो हाफ सर्किल है इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। प्यारे साथियों पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू कितनी है, ये है प्यारे साथियों कैपिटल आर आपका ये दिया हुआ है 7√2। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 बार इसको, 7√2 इंटू 7√2। देखिए मेरे प्यारे साथियों 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 22 बचा। प्यारे साथियों √2 का √2 गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इंटू में 7, 22 दूनी 44 हो गए, यहाँ पर 7, 7 चौका 28 बचे हमारे पास 2, 7 चौका 28 और 2 30। ये आप किसका क्षेत्रफल निकला है प्यारे साथियों, यहाँ पर ये सेमी सर्किल का कह सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो प्यारे साथी नोट करिए, देखते हैं किस प्रकार से।
आइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए ये दो और रह गया है, यहाँ पर ये दो और रह गया, तो यहाँ दो लिख दीजिए, यहाँ पर भी ये दो लिख दीजिए प्यारे साथियों, और यहाँ पर भी दो लिख दीजिए। तो इस दो से इसको जब हम काट, यहाँ पर भी दो लिख दीजिए, यहाँ का लिख दीजिए, दो से इसको काटेंगे तो 154 आएगा प्यारे साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा प्यारे साथियों? समकोण त्रिभुज का और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्यारे साथियों सभी आपके पास उपलब्ध है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 154, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है प्यारे साथियों 98, और यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखे प्यारे साथियों तो कितना है 154। तो 154 से प्यारे साथियों 154 चला जाएगा, क्या बचेगा 98 बचेगा। तो प्यारे साथियों इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है 98 सेमी स्क्वायर होगा प्यारे साथियों। यही आपका आंसर है। ये प्यारे साथियों बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। अगर आएगा तो 8 नंबर का आएगा, अर्थात नहीं आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो नोट करिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद विराम लेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक त्रिज्यखंड दे रखा है जिसमें एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे है। एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से। इस त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है आर कहेंगे, वो 3.5 सेमी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वस्तु यहां से यहां तक की जो त्रिज्या दे रखी है प्यारे साथियों, ये 3.5 दे रखी है। यहाँ पर ये ओ है, ये सी है, यहाँ पर ये ए दे रखा है, और यहाँ पर ये बी दे रखा है प्यारे साथियों, और इस स्थान पर डी दे रखा है। ओडी जो है ना, ओडी वो 2 सेमी है प्यारे साथियों। कितनी दे रखी है? 2 सेमी दे रखी। ओडी जो है 2 सेमी दे रखी है। तो ये इसमें दो चीजें पूछ रहा है प्यारे साथियों। दो चीजें क्या पूछ रहा है? एक तो कह रहा है चतुर्थांश ओ ए सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और दूसरा कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए ओ ए सी और डी, क्या बोला है इसने? सॉरी बी। प्यारे साथियों एक तो इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, फिर आपको छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग कौन सा आपका? ये है, छायांकित भाग आपका ये है। तो पहले मैं पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर उसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो मुझे प्यारे साथियों छायांकित भाग मिल जाएगा। तो देखिए इस स्थान पर क्या करना है? चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू प्यारे साथियों 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3.5 गुणा 3.5, यानी कि 3.5 गुणा 3.5, और थीटा की वैल्यू प्यारे साथियों देख सकते हैं 90 अंश दे रखी है। कितनी दे रखी है? 90, और यहाँ नीचे दिया है 360। यहाँ
3.5 से इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से ये देख रहे हैं तो 11 बार कटेगा, तो 11 गुणा यहाँ से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा। प्यारे साथियों यहाँ बचा आपके पास कितना 3.5 बट्टे में 4। यहाँ देखिए 11 पन्ना 55 की 5 हासिल बची, 5 11 33 और 5 38। इस प्रकार से यहाँ पर ये 38.5/4 इसका ये आंसर आ गया प्यारे साथियों। और काटें तो देखिए 4 नाम 36 बचे हमारे पास कितने 2 बचे, यहाँ 0 हो गए, पॉइंट लग जाएगी। 4 का भाग 25 में लगाएंगे, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा प्यारे साथियों, 1 में 0 बढ़ा देंगे, 5 2 सौ जाएंगे, अब बचेंगे हमारे पास 2, 4 पंजे 20। तो प्यारे साथियों इतना क्षेत्रफल इसका निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, इतना क्षेत्रफल इसका निकल के आएगा प्यारे साथियों। अब देखिए अब मुझे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए मेरे प्यारे साथियों छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्यारे साथियों आपका जो क्वेश्चन का आंसर निकला है वो निकला है 38.5 बट्टे में 4। यहाँ पर देखिए हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और घटाना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ पे हम घटा देंगे तो प्यारे साथियों शॉर्ट निकल आएगा 38.5/4 माइनस के समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो प्यारे साथियों यहाँ देखें 38.5 माइनस 1/2, यहाँ पर 4 और चल रही है, लंब कितना दिया है 2 और त्रिज्या कितनी रखी है 3.5। अब देखिए मेरे पास यहाँ से ये कट जाएगी, सॉरी क्या काट रहा हूँ, 2 से 2 कट जाएगी मेरे साथी, यहाँ पर 38.5 बचेगा बट्टे में 4 माइनस के यहाँ बचेंगे कितने 3.5, कितने बचेंगे 3.5। प्यारे साथियों एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 38.5 माइनस इसका माइनस 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 और 4 12 2 14। प्यारे साथियों यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 38 में से 14 घटाएंगे प्यारे साथियों तो 24 देखते हैं, 0.5 तो यहाँ रहेगा, 8 में से 4 गए तो 4 बचे और प्यारे साथियों 3 में से 1 गए तो 2 बचे। यहाँ पर 24.5 सेमी स्क्वायर इसका आंसर है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है प्यारे साथियों 24.5 है और चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है प्यारे साथियों एक्यूरेट यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, ये है आपका। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हुआ। आज मैं आपके साथ साथियों इतने ही टाइम दे पाऊंगा, आपको कल फिर दोबारा से मिलूंगा इसी टाइम पर। ध्यान से मेरे वीडियो देखते रहे प्यारे साथियों, मैं शाम को वीडियो बनाता हूं और सवेरे अपलोड करता हूं। ठीक है प्यारे साथियों, आप रोजाना के रोजाना वीडियो देखिए, मैं रोजाना के रोजाना आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फॉर आस्था क्लासेस रायभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने सगे संबंधियों को, साथियों को, अपने दोस्तों को बताइए प्यारे साथियों मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। देखिए मैं आपके साथ मेहनत करना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए प्यारे साथियों। मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा, ठीक है, उसी साथ जुड़ा रहूंगा आपके साथ। ठीक है, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लासेस रायभा में आपका स्वागत है। धन्यवाद फॉर वाचिंग आस्था क्लासेस रायभा।